पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने मैं ज्वाइन किया है, लेकिन मैं राना साहब की तरफ बढ़ने से पहले राना सनाउल्लाह खान साहब ने हमारे प्रोग्राम में कुछ इंकशाफात किए थे। ईद के तीसरे रोज़ ये प्रोग्राम नशर हुआ, उसमें वो क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखकर। खुश रहेंगे, ना ही पॉलिटिक्स से किनारा कशी करेंगे, लेकिन मुनासिब वक्त पे मुनासिब अमल और बात जो है वो ज़रूर करेंगे। और मेरा ख्याल है कि आने वाले चंद दिनों और हफ्तों में ही करेंगे। 8 फरवरी के बाद जिस सियासी बहरान के ख़ात्मे की बात हम कर रहे थे वो नहीं हो सका। पार्टी ने जो किरदार अदा करना है, PMLN ने जो किरदार अदा करना है अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ, तो इसके ऊपर वो जो है वो एक लाहे अमल का ऐलान ज़रूर करेंगे और इख्तियार करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, जलसा भी कर सकते हैं, अवाम से खिताब भी कर सकते हैं, वो जो भी तरीक़ाकार अपनाना चाहें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुतालिक कह रहे हैं कि वो चंद दिनों और चंद हफ्तों में लाहे अमल का ऐलान करेंगे। लाहे अमल क्या हो सकता है, राना एहसान अफजल साहब से इस पर मुतालिक जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब क्या करने जा रहे हैं। जैसे राना सनाउल्लाह खान साहब ने भी इंदिया दिया कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, कोई आवाम से खिताब भी हो सकता है, जलसा भी हो सकता है, क्या करने जा रहे हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ी इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है नेशनल लेवल पे, हम कोalition हुकूमत का हिस्सा बने बल्कि लीड कर रहे हैं इसको। ये फैसला भी मियां नवाज शरीफ की मुशावरत से ही हुआ और तभी कोalition हुकूमत बनी। और इसी तरह पंजाब की हुकूमत के अंदर भी जो मशवरा हुआ वो भी मियां नवाज शरीफ से ही हुआ। बल्कि मैं तो इस हद तक कहूंगा कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब चाहेंगे तो ये हुकूमत ख़त्म भी हो सकती है। अगर वो एक इशारा करें शहबाज शरीफ साहब को या मरियम नवाज साहिबा को, तो वो फौरन उनके अहकामात के ऊपर अमल दरामद जो है वो कर दें। तो ये जो मौक़िफ़ है ये दुरुस्त नहीं है कि कोई कुछ होने जा रहा है आगे। अभी तो हम इस मुल्क की मईशत को ठीक करने जा रहे हैं, पंजाब नहीं को राना ठीक साहब, करने। लेकिन ये मौक़िफ़ हमारा नहीं है ना, ये आपकी सीनियर लीडरशिप का मौक़िफ़ है। नहीं, ये बिल्कुल आपने राना साहब का क्लिप दिखाया, मेरे ख्याल से ये उनका इंडिविजुअल मौकफ है, क्योंकि पार्टी का फैसला तो कोalition हुकूमत बनाना था, पार्टी का फैसला तो पंजाब में हुकूमत करना था और गवर्नमेंट का भी ये मौकफ नहीं है। तो ये उन्होंने इंडिविजुअल अपनी राय तो जरूर दी मियां है। जावेद लतीफ साहब हो या सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हो, उनकी भी इंडिविजुअल राय है, वो भी ज़ाती तौर पे ये बात कर रहे हैं। जी, मेरे ख्याल से वो ये ज़ाती तौर पे बात कर रहे हैं और पार्टी में हमारे जो है वो इतनी इजाज़त है कि आप अपना जो माइंड है वो आप उसके ऊपर बात करें। और इसमें कोई जिन लोगों की आपने बात की वो PMLN का हिस्सा है, बड़ा कलीदी हिस्सा है, सीनियर लीडरशिप है, राना साहब हों, जावेद लतीफ़ साहब हों, लेकिन जिन राय का वो इज़हार कर रहे हैं वो उनकी ज़ाती राय है। तो इस पे तो पार्टी को शो कॉज करना चाहिए। मेरे ख्याल से पार्टी जो है वो इस तरह उन्होंने कोई अभी तो कोई ऐसा फैसला नहीं किया, ना शो कॉज का किया है। उन्होंने अगर अपनी राय का इजहार किया है तो वो ये कर सकते हैं, लेकिन अभी तक पार्टी ने कोई ऐसा कोई शो कॉज नहीं, वाला ये तो तो मामला में नहीं किया। ना सिर्फ पार्टी नॉलेज में बल्कि हुकूमत की साख को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। अनसर्टेनिटी तो बढ़ रही है इन स्टेटमेंट्स के साथ। देखिए, मेरे ख्याल से मैं इस वक्त तो यही कह सकता हूँ कि ये इनकी इंडिविजुअल राय है, ये पार्टी की राय नहीं है और ना ये गवर्नमेंट की राय है। तो और हाउस इन ऑर्डर नहीं है, हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से हाउस बिल्कुल इन ऑर्डर है। जो लोग मेरे ख्याल से पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बने, तो उनकी तरफ से इस तरह की राय आ रही है। और पार्टी का हमारा मौकफ बड़ा क्लियर है कि अगर किसी को इलेक्शन के ऊपर कोई इतराजात हैं या वो कोई समझता है कि कोई मामलात जो है वो ठीक तरीके से नहीं हुए या बेजाब्तियां हैं, तो वो हमारा मौकफ बड़ा क्लियर है कि आप अदालतों के साथ रुख करें। जो आईनी तौर पर इंडिपेंडेंट अदारे हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, वहां आप एविडेंस पेश करें। हम PTI को भी यही कहते हैं, अपने जमात के मेंबर्स को भी यही कहते आपको हैं। नहीं लगता कि पार्टी को इन लोगों से जवाब तलबी करनी चाहिए? देखिए, ये तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, ये पार्टी लीडरशिप का फैसला है। अगर वो समझेंगे कि जवाब तलबी करने की जरूरत है तो वो जरूर कर लेंगे, और अगर वो समझेंगे ऐसी जरूरत नहीं है तो फिर वो नहीं करेंगे। ये मैं कम अज कम मेरे ये पे ग्रेड से ज्यादा का मामला है। छह जजेस के खत के मामले पे मियां साहब फरीक बनने जा रहे हैं। वैसे आपने बड़ा ब्यूटीफुली उससे दामन छुड़ा लिया है। 6 जजेस के खत के मामले में मियां साहब फरीक बनने जा रहे हैं राना साहब। अभी तो कोई ऐसा फैसला ना पार्टी लेवल पे डिस्कस हुआ है, ना इसकी कोई ऐसी कोई स्टेटमेंट जो है
जो पार्टी के स्पोक्स पर्सन है या गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, तो मैं इस मामले की तस्दीक नहीं कर सकता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। यू आर नाउ फॉर्मली पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर, आप सेंटर में बैठे हुए हैं, लेकिन क्योंकि मियां साहब सेंटर में नहीं है, सेंटर से ज़रा हटे हुए हैं, तो इसलिए शायद लगता है कि यू आर नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ व्हाट मियां साहब इज डूइंग, या आप अवेयर हैं लेकिन आप बताना नहीं चाहते। नहीं, मैं तो आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि मैं इस चीज की तस्दीक नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा नहीं है अभी तक। कहीं किसी लेवल पे ये चीजें डिस्कस नहीं हुई, पार्टी लेवल पे या जो है गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर। कुछ सहाफ़ियों ने मुलाकात की मियां साहब से रायगढ़ में। सलमान गनी साहब ने कहा कि जी वो इस पे फरीक बनने जा रहे हैं और मियां साहब ने उनको बताया है। हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने ये कहा कि जो जावेद लतीफ़ या सेनेटर अफनानुल्लाह या राना सनाउल्लाह बात कर रहे हैं, मियां साहब उससे 2 हाथ आगे की बात कर रहे हैं, वो उससे बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। देखिए, मियां साहब की ये पार्टी है, ये गवर्नमेंट तब तक क्याम में है जब तक मियां साहब चाहेंगे। अगर मियां साहब ने ऐसा कोई स्टेप लिया तो आई एम श्योर वो पब्लिक में उसकी अनाउंसमेंट करेंगे, और जब वो करेंगे तो पूरी जमात उनके पीछे खड़ी होगी। तो इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी तक इसकी कोई पार्टी लेवल के ऊपर कोई फैसला ना हुआ है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, ना गवर्नमेंट लेवल पे ऐसी कोई डिस्कशन हुई। मियां साहब ये समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने बयानिए से महरूम हो गई है और उस बयानिए को जितनी जल्द वापस हासिल कर लिया जाए उतना बेहतर होगा। मेरे ख्याल से मियां साहब और पार्टी ये समझती है कि हमने इस मुल्क को माशी बहरान से निकालना है और इस मुल्क को तरक्की की राह पे लेके जाना है, एक आम आदमी की जिंदगी में आसानी पैदा करनी है, और ये बड़ा जरूरी है। देखिए, हम अभी इलेक्शन मोड में नहीं है, हम अभी गवर्नमेंट चला रहे हैं, और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी जो है वो अब मईशत को दुरुस्त करना है, अवाम की फलाह और बहबूद पे काम करना है। इस वक्त जो है वो बयाने बनाने का टाइम नहीं है, ना हम इलेक्शन की तरफ कोई बढ़ नहीं, रहे हैं लेकिन इस आपके वक्त। लोग तो मिड टर्म इलेक्शन का इंदिया भी दे रहे हैं राणा साहब। देखिए, ये कुछ लोगों की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन और ये हो भी सकता है, लेकिन इसका इसका हमारी कोई प्लानिंग में नहीं है। हम तो समझते हैं कि हम अपना टेन्योर मुकम्मल करेंगे और डिलीवर करेंगे अपने प्रोमिसेस। जैसे आपने कहा मिड टर्म इलेक्शन हो भी सकता है, तो उससे पहले बयानिया तो चाहिए होगा ना। नहीं, देखें, कोई इस चीज की कोई, मैं कह रहा हूँ, इंडिकेशन ही नहीं है अभी, कोई ऐसा कोई मामला ही नहीं है अभी। तो हम मुल्क को, एफबीआर को रिफॉर्म करने जा रहे हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को जो है, जो लॉस मेकिंग है, उनको सेल करने जा रहे हैं, पावर सेक्टर में रिफॉर्म लेके आ रहे हैं। हम तो एक्सपेंडिचर हुकूमत का कम करने जा रहे हैं। पंजाब में मरियम बीबी एक रेवोल्यूशन लेके आ रही है डेवलपमेंट का, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो और दीगर शोबे हों। तो हम तो सर जोड़ के इस मुल्क के मसाइल के साथ जो है वो लड़ाई करके इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने की काविश कर रहे हैं। तो ये जो मिड टर्म इलेक्शन, ये चंद लोगों की ख्वाहिशात हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक तो हमें नहीं नजर सर लास्टली वेरी क्विकली, पार्टी सदारत मियां शहबाज शरीफ साहब के पास है, तो वो मियां साहब यानी बड़े मियां साहब मियां नवाज शरीफ साहब वापस हासिल करने का इरादा रखते हैं। देखें, मियां साहब अगर ये चाहेंगे तो ये हो जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब, जिस तरह मैंने आपको कहा, कायद हैं पार्टी के, और वो फुल कंट्रोल रखते हैं जमात के ऊपर। और कंट्रोल का ये मतलब नहीं, लोगों का कॉन्फिडेंस उनके ऊपर है, एक एक मेंबर का कॉन्फिडेंस मियां नवाज शरीफ के ऊपर है। तो बात ये है कि ये तो बड़ी छोटी चीज है, अगर वो ऐसी ख्वाहिश रखेंगे तो ये हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा। लेकिन मेरी नॉलेज में अभी ऐसी कोई चीज